आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई एम NISM सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली एक स्टॉक है जिसके अंदर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग की। ओके, तो उसके अंदर एक लॉजिक हमारा क्या था, किस मेथोडोलॉजी से हम स्टॉक के अंदर एंटर हुए थे, देन ऑनवर्ड जो है क्या स्टॉप लॉस लेके हम चल रहे थे। अभी हम ये धीरे धीरे इसमें जो है सीखेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा ना कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, आपको डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मंथ में एक या दो भी स्टॉक्स में अगर आप एंटर होते हो ना विद गुड लॉजिक, देन आप एक अच्छा खासा एक हैंडसम सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए क्या है ना, आपको कुछ चीज़ें होती है बेसिक में, एडवांस चीज़ें होती है, तो उस बेसिस के ऊपर जो है आप जो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, तो ये प्रॉफिट भी मैंने जो बुक किया है इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई इंडिकेटर या फिर कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ नहीं किया है। जो भी प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के ऊपर मैं स्टॉक्स में जो है ट्रेड करता हूँ, तो उसके बेसिस पे ये प्रॉफिट अर्न किया है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या था एंड प्रॉफिट हमने क्या बुक किया। ओके, तो जो स्टॉक है जिसके अंदर हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है दैट इज द नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ था ये देखते हैं। ये जब स्टॉक मेरे रडार पे था ना, तो इसके अंदर एक अच्छी खासी एक रैली आई थी और उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा था। देन ऑनवर्ड्स क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना एक ब्रेकआउट है। क्या है यहाँ पे, एक ब्रेकआउट है। ओके, तो ब्रेकआउट पे क्या हुआ था ना, ब्रेकआउट जब इसके अंदर आया ना, तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्व करिए, इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए। कैंडल के अंदर हो क्या रहा है ना, ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स में आपको जो है ना अच्छी खासी यहाँ पे ना बॉडी मिलेगी। ओके, एंड क्या होता है ना, कभी भी एक चीज याद रखिए कि कभी भी जब कैंडल्स को ना वीक ज्यादा होते हैं, अभी ये वाला जोन देखिए, यहाँ पे वीक ज्यादा है राइट, एंड यहाँ पे बॉडी कम है। लेकिन उसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बॉडी ज्यादा है कैंडल को एंड उसकी जो है ना वीक कम है। विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये वाला ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद ये वाली कैंडल भी अच्छी खासी सस्टेन हो गई थी। एंड मेटल सेक्टर जो है बहुत दिनों से जो है कंसोलिडेशन में था, वो पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर रैली आ सकती। ओके, तो इसके अंदर हमने एंट्री ली थी। तो हमारी जो एंट्री थी वो लगभग 93 या 92 समथिंग यहाँ पे हमारी एंट्री थी। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, लगभग 27 या 29 सितंबर, लगभग 1 अक्टूबर आप पकड़ के चलिए, तब से इस स्टॉक के अंदर जो है हम एंटर हुए। लगभग 2 महीना हो चुका था, 2 महीने से जो है हम इस स्टॉक के अंदर एंटर थे। लगभग यहाँ से अगर मैं आपको करता हूँ, लगभग 2 महीने हो गए थे। 2 महीने तक ये स्टॉक कहीं पे मूव नहीं कर रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर, +3000 प्लस माइनस में ऐसा जो है खेल रहा था। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या था, ये नीचे आया एंड ये वाला जो प्रीवियस वाला इसका जो एक कंजंक्शन था, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था ना, एक प्रीवियस सप्लाई जोन था ये वाला। ओके, स्टॉक है एंड यहाँ से नीचे गया एंड यहाँ पे बाउंस कर रहा। तो ये वाला जो प्रीवियस सप्लाई था ना, प्रीवियस सप्लाई, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है स्टॉक बहुत बार एक्यूमुलेट होके ऊपर गया था। तो ये प्रीवियस सप्लाई जैसे ही ब्रेक हुआ ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी प्रीवियस सप्लाई स्टॉक का ब्रेक होता है ना, तो उसके अंदर एक जो है ना फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है। क्या होती है, एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है। तो ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, तो ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टॉक जो पहले एक लोअर लोज क्रिएट कर रहा था ना, उसके बाद स्टॉक ने एक हायर लोज क्रिएट करना, यहाँ पे देख सकते हो, हायर लो हायर हाई, विच मीन्स स्टॉक का जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका था। जिस स्टॉक के अंदर एक सप्लाई आ रहा था ना, उसी स्टॉक में अब क्या हो रहा था, उसी स्टॉक में अब एक डिमांड आ रही थी। क्या आ रही थी, उसी स्टॉक में अब एक डिमांड आ रही थी। तो ये मेरा सिंपल लॉजिक था। एंड जो 1:2 का मेरा टारगेट था, इसके अंदर एंट्री मेरी 93 को थी एंड 85 रुपीज़ का लगभग जो है मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा था। ये वाला जो जोन था ना, ये वाला, इसके नीचे मैंने तुरंत स्टॉप लॉस नहीं दिया था, थोड़ा बफर मैंने रखा था कि इनकेस अगर मैं रॉन्ग प्रूव होता हूँ, मेरा सेटअप अगर ये गलत जाता है एंड डिमांड एंड सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं होते हैं, फिर से एक सप्लाई इसके अंदर स्टार्ट होता है, तो इसके नीचे कोई वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाए ना, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये जो थी मेरी साइकोलॉजी थी इस ट्रेड के अंदर एंटर होने की। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड अक्टूबर मंथ में भी जो है टोटल मैं जस्ट वेट कर रहा था पेशेंटली। नवंबर मंथ में भी मैं वेट कर रहा था एंड दिसंबर के भी लगभग आप मान के चलिए जो है एक 14-15 डेज ऑलरेडी हो चुके थे, तो लगभग 2 से ढाई महीने जो है मैं बस वेट कर रहा था। एंड मैंने इसके वीडियो के पहले भी आपको जो भी मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी मैंने आपको कहा है कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि आपको जो है ना बैठना पड़ता है और एक ही हफ्ता ऐसा आएगा ना जहाँ पे स्टॉक मूव दे देगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे लगभग इस हफ्ते के अंदर 13% का जो है नेशनल एल्यूमिनियम ने रिटर्न दिया। ठीक है, तो 2 से 3 महीने के अंदर स्टॉक में मूव आती है। तो यहाँ पे 93.53 को हमारी एंट्री थी। फर्स्ट टारगेट 102 एंड सेकंड टारगेट जो था 113 का था, 113 रुपए का था। ओके, तो अभी आपको मैं ये शो करता हूँ कि जिस डीमेट में हमने ये स्टॉक लिया था,
ये धन का मेरा अकाउंट है, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसके अंदर मैं ट्रेड लेते रहता हूँ, जो भी ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ ट्रेड्स मैं यहाँ पे लेते रहता हूँ। जैसे भी लास्ट टाइम मैंने एक स्टॉक लिया था, तो वो भी मैंने आपको अपडेट किया था कि मैं जो है डीमैट के अंदर ले। ओके, ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ धन, ये भी आपको मैंने शो किया कि कुछ स्टॉक्स पे मुझे यहाँ पे जो अच्छा खासा एमटीएफ की सर्विस मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक था, इसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग की। ओके, रिसेंटली ये वाला, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया है ना हमने नेशनल एल्यूमिनियम में, वो है 24,796। ये ऊपर एक छोटा सा लॉस था, 3 साढ़े 3 4 हज़ार का समथिंग लॉस था, एक छोटी पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक था जो मैंने आपके साथ जिस लेवल पे शेयर किया था 24,790, लगभग 25,000। ओके, एंड इसके पीछे और एक लॉजिक है, इसके जब ये स्टॉक में होल्ड कर रहा था ना, तभी इसका डिविडेंड जो है ना अनाउंस हुआ था। क्या अनाउंस हुआ था? डिविडेंड अनाउंस हुआ था। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक है नाल्को का। ओके, तो 1,49,000 का जो है हमारी सेलिंग वैल्यू इसके अंदर 110 रुपये 40 पैसे पे जो है हमने इसे निकाल दिया है। ओके, एंड जो हमारी बाइंग थी वो तो मैंने आपको शो कर दी यहाँ पे 93.55 को थी। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट बुक हुआ है ना 24,796 रुपीज़ का। ओके, एंड यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूटिव टू शो रहा है, तो यहाँ पे मैंने और एक पोजीशन ली है। ओके, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ही मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 25,000 में इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 1,000 1,500 लगभग 1 रुपये का डिविडेंड समथिंग इन्होंने अनाउंस किया था। तो लगभग 1,300 क्वांटिटी हमारे पास थी, लगभग 1,300 या 1,355 ये क्वांटिटी थी हमारी। तो लगभग इतना डिविडेंड जो हमें मिला है, तो वो तो बोनस था, वो तो कंसिडर भी नहीं किया था। तो लगभग 25,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। एंड जो इसके अंदर कैपिटल हमारा डिप्लॉयड था वो था 1,25,000, 1.25 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड था। एंड जो अभी आप देखिए 1.25 लाख का कैपिटल जो डिप्लॉयड था ना इसके अंदर, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हो रहा है? 1:2 का सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था। तो लगभग मैं इसके अंदर क्या मान के चल रहा था ना कि अगर मेरा इनकेस अगर स्टॉप लॉस सीट होता है, तो मैं मेरा 9 से 10%, 8 से 10% का मैं मेरा स्टॉप लॉस दे दूंगा। 8 से 10% यानी कितना होता है कि 1,25,000 पे जो है मेरा लॉस 10 से 12,000 मैक्सिमम हो जाएगा। एंड इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मैंने अभी लिया है ना, तो वो था 25,000, विच मीन्स जितना मैं मेरा रिस्क पे लगा रहा हूँ ना, उससे डबल में क्या कर रहा हूँ? प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उससे डबल में मेरा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो है ना आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, एंड आप भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से जो जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल लॉजिक था। एंड इसके पीछे और एक मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, जब ये ब्रेकआउट आया था ना, ये वाले आप वॉल्यूम देखिए, जो प्रीवियस वाले कैंडल्स थे ना, प्रीवियस वाले ये वाले कैंडल, इससे ये वॉल्यूम ज़्यादा था। क्या था? ये वॉल्यूम ज़्यादा था। एंड ये रिटेस्ट के टाइम पे देखिए ये वॉल्यूम कम था, ये वाले रिटेस्ट। अगेन ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था। विच मीन्स क्या है ना, स्टॉक के अंदर जब भी रिट्रेसमेंट होती है ना, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी रिट्रेसमेंट के टाइम पे जो वॉल्यूम होता है ना, वो डिक्लाइन होता है थोड़ा सा। एंड जब एक फ्रेश डिमांड आती है ना, तो वॉल्यूम अगेन जो होता है ना रेज होता है। ओके, तो देखिए यही होता है। अभी आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक की रैली आई है, देन मेटल सेक्टर की रैली आई है, ये तो अभी आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर जो हमने एंट्री हमारी बनाई थी वो थी लगभग अक्टूबर को, राइट, 27 सितंबर या 1 अक्टूबर को हमने हमारी एंट्री बनाई थी। ओके, तो 2 महीने पहले क्या, क्योंकि वही टेक्निकल एनालिसिस होता है ना कि जो चीज़ें मार्केट में आने वाली होती वही ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी होती है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी जो जहाँ पे वॉल्यूम हमारा टारगेट बुक हुआ, यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल से जो है एक्सेप्शनल वॉल्यूम है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर में ही रैली आई है। तो इस तरीके से हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है। फर्स्ट रीजन इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का ये था कि हमें एक रिवर्सल, इसके अंदर क्या होता है, एक रिवर्सल स्पॉट हो रहा था, ये डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इसके अंदर क्या हो रहा था, जो बॉडी थी, कैंडल की जो बॉडी थी ना वो ज़्यादा थी। एंड कभी भी याद रखना, बॉडी कभी भी ज़्यादा तभी होती है जब उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है या फिर कोई फंड हाउसेस के थ्रू जब एक्टिविटी होती है ना, तो वीक्स छोटी होती है एंड उसके अंदर जो है ना बॉडी ज़्यादा होती है। ओके, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, इसके अंदर जो है ना हमें एक वॉल्यूम जो है ना अच्छी तरीके से शो हो रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। जो डिमांड आई थी, तो वो डिमांड के टाइम पे जो है वॉल्यूम अच्छा खासा हमें शो हो रहा था। ओके, सो 1,25,000 जो 1.25 लाख का कैपिटल हमने इसके अंदर डिप्लॉय किया था, एंड जो प्रॉफिट हमने इसके अंदर बनाया वो था 25,000 रुपये का। तो लगभग जो ROI अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो एक 20% का रिटर्न प्रॉफिट हमने जो है स्टॉक के अंदर बुक किया है।
ओके। एंड देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी इस अकाउंट में जो है कुछ फंड मैंने इसलिए डिप्लॉय किया है कि जब मैं रियल मार्केट में ट्रेड करूंगा ना, रियल जो मेरा हार्ड अर्न मनी है वो डाल के मैं ट्रेड करूंगा ना, तो मैं आपको ये शो कर सकता हूँ कि देखिए जब रियल टाइम कभी भी मनी जब मार्केट में होता है ना, तो आप आपके इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं ना, वो भी आपको समझ में आता है। इसलिए मैंने क्या किया है, बेसिकली ठीक है मेरे पास अलग डीमेट भी है जहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं रियल टाइम इसके लिए मैं शो कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉक ले रहा हूँ ना, तो आपको ये समझ में आ जाए कि आप भी आपके इमोशंस कैसे हैंडल कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे 2 महीने से वेट कर रहा था कि मेरा टारगेट कब आएगा, इनके स्टॉप लॉस बीट होता है तो जल्दी आ जाए। ओके, तो ये सभी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, तो ये स्टॉक जो है इसके बाद मैंने आपके साथ जो है टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम है। ओके, यहाँ पे मैं जो भी सारे अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पे जो है अपडेट्स देता रहता हूँ। सो ये वाला वीडियो था, यहाँ पे भी मैंने नेशनल एल्यूमिनियम एक्सप्लेन किया था 24 सितंबर वाले वीडियो में। एंड एज वेल एज टेलीग्राम पे भी जो है यहाँ पे मैंने चार्ट पोस्ट कर दिया था। ओके, फॉर लर्निंग पर्पस। देखिए तो यहाँ पे मैं जो है सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो प्रॉफिट्स अर्न किए थे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे थे वो थे। यहाँ पे बाकी के जो भी IIFL सिक्योरिटीज़, पावर इंडस्ट्रीज़, तो जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं ना, लाइक अभी यूनियन बैंक भी आप देख सकते हो कि PSU बैंक में रैली आई है, तो सब यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ मैं। जो भी मुझे लाइव मार्केट में अच्छे लगते हैं वो भी शेयर करता हूँ, एंड जो भी मैं यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करता हूँ ना, तो उसके अपडेट्स यहाँ पे मैं जो है डे टू डे में अपडेट करते रहता हूँ। ओके, सो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से जो है आप टेलीग्राम में एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, मैं जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो एक बार आप ज़रूर वो जो है चेक कर लेना। ओके, सो नो मैटर, देखिए आप भी कुछ प्रोफेशन परस्यू कर रहे होंगे, आपका जो है मेरा अमाउंट अभी इसके अंदर टोटल 1,25,000 अमाउंट था विथ MTF जो भी होगा। अब हो सकता है आपका अमाउंट मेरे से कम हो या फिर मेरे से ज़्यादा हो, किसी का 5,000 हो सकता है, किसी का 25,000, किसी का 1,00,000, किसी का 4,00,000, किसी का 5,00,000, लेकिन जो रिटर्न होता है ना, ROI जो होता है ना, अब मेरा 10% स्टॉप लॉस था, 20% प्रॉफिट, ये तो सबका सेम होगा, राइट? तो इसी तरीके से आप भी सीखिए। एंड ये मैंने किस स्ट्रेटजी से मैंने ये ली है, मैं जो है इसके जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जो है मैं डाल दूंगा, या फिर आप जो है चैनल पे प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ये स्ट्रेटजी भी मैंने आपके साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भी शेयर किए। तो पहली बात जो है अच्छी तरीके से आप सीखिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट। ओके, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे लर्न करते जाइए, एंड एज पर योर एपेटाइट जो है आप सीखते चले जाइए, और आपका एनालिसिस अगर मेरे साथ मैच होता है देन ओनली आप जो है इस स्टॉक के अंदर आप एंटर हो सकते। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड अगर आपको सच्ची में अगर आप कंटेंट अच्छा लगता है तो आपकी जो भी ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनके साथ आप जो है शेयर करिए, एंड जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टाइम। कुछ भी मुझे अपडेट मिलता है तो मैं चैनल के थ्रू एंड टेलीग्राम के थ्रू जो है मैं आपकी तरफ जो है पहुँचाता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।